वेलकम। अंग्रेजी व्याकरण के अभ्यास में आज हमने एक एंटोनिमों पर आधारित एक सेट लिया है जिसमें 15 प्रश्न हैं। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं और सीखते हैं। इसमें करना क्या है, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। बोल्ड में जो दिए गए हैं ये शब्द और उनसे अपोजिट मीनिंग वाले हमें चूज करना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज क्या अर्थ होता है? हमारे पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वेलकम, इंटरटेन, एम्यूज, हॉस्ट। इसमें से कौन सा होगा अपोजिट मीनिंग देने वाला? तो ओस्ट्रासाइज जो होता है ये वर्ब होता है, ये वर्ब है। इसका अर्थ क्या होता है? जाति से बहिष्कृत कर देना, बहिष्कृत कर देना इसका अर्थ होता है। बैनिश फ्रॉम ग्रुप आर सोसाइटी, इसका अर्थ हो गया। उसी के अनुसार हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेलकम है, स्वागत करना, आवागमन करना। वेलकम है स्वागत, इंटरटेन, एम्यूज, क्या होता है? मनोरंजन करना, इंटरटेनमेंट भी मनोरंजन करना होता है। हॉस्ट, मेजबानी, आतिथ्य। हॉस्ट का अर्थ होता है मेजबानी, मेजबान पहले तो मेजबान होता है, आतिथ्य हो गया। ये जब इसका नाउन के रूप में प्रयोग होता है तब। वर्ब हो तो अतिथियों का सत्कार करना, वर्ब हो तो अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियों का सत्कार करना होता है जब वर्ब हो तो। या टू अरेंज होता है, टू अरेंज, आयोजित करना, ये हो गया होस्ट के। जैसे भारत हॉकी का विश्व कप आयोजित करेगा, इंडिया विल होस्ट द हॉकी वर्ल्ड कप, इस तरह के प्रयोग होते हैं। होस्ट का हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे सही होगा? तो हमने पहले ही पढ़ा कि ऑस्ट्रासाइज का अर्थ होता है जाति से बहिष्कृत करना, हुक्का पानी बंद कर देना। तो वेलकम, स्वागत करना, स्वाभाविक है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का वेलकम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशंस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इरिटेशन, दूसरा सेपरेशन, तीसरा है डिस्प्यूट, चौथा है कॉन्फ्रंटेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा? कॉन्सिलिएशन का अर्थ क्या होता है? पहले तो हम अर्थ समझ लेते हैं। कॉन्सिलिएट होता है, देखिए कॉन्सिलिएट का क्या होता है? ये होता है वर्ब, समझाना बुझाना, बुझाना, सुलह कराना होता है, सुलह कराना। कॉन्सिलिएशन यानी कि समझाने बुझाने का काम करना, सुलह कराने का काम करना होगा कॉन्सिलिएशन। तो पहला ऑप्शन का क्या अर्थ? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इरिटेशन, ये है नाउन। नाउन का जब रूप में प्रयोग होता है तो इसका होता है चीड़। इरिटेशन का अर्थ होता है चीड़, क्षोभ, खारिश, ये हो गया खारिश। पहले का अर्थ हो गया सेपरेशन, हो गया अलगाव, पृथक्करण, हो गया, युक्ति हो गया, विच्छेद भी हो जाएगा। डिस्प्यूट का होगा विवाद, झगड़ा। कन्फ्रंटेशन नाउन, सामना, आमना सामना। कॉन्फ्रंटेशन का होगा क्या? सामना, आमना सामना,
सामना, उग्र विवाद, उग्र विवाद, ये हो गया। भिड़ंत, भिड़ंत भी होगा इसका, भिड़ंत, भिड़ंत टक्कर, टक्कर होगा। तो सुलह, सुलह का ठीक उल्टा क्या होगा? कन्फ्रंटेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा, ये राइट आंसर इसका, कन्फ्रंटेशन, कॉन्सिलिएशन, कॉन्फ्रंटेशन, ठीक ऑपोजिट इसका ये होगा। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है हार्मोनी। हार्मोनी के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एनॉयंस पहला है, दूसरा है क्रुएल्टी, तीसरा है स्ट्राइफ, और चौथा हमारे पास दिया गया मिसचीफ। तो हार्मोनी का क्या अर्थ होता है? पहले तो हार्मोनी का अर्थ समझेंगे। हार्मोनी का अर्थ क्या होता है? हार्मोनी है नाउन, ये भी नाउन का, तो इसका क्या होता है? सम, हार्मोनी सम स्वरता, समस्वरता, श्रुति, माधुर्य, माधुर्य, श्रुति माधुर्य हो गया इसका। मधुर, आगे हो गया इसका मधुर संबंध, मधुर संबंध, संबंध, मधुर संबंध, समरसता, समरसता, प्रकृति के साथ समरसता पूर्वक रहने का हमारा प्रयास होना चाहिए, इसका अंग्रेजी में बोलेंगे। और एंडेवर शुड बी टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। तो अभी हार्मोनी का आपने अर्थ समझ लिया, अब हम ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनका अर्थ समझते हैं। एनॉयंस, ये है नाउन के रूप में बता देता हूँ, चीड़, खींच, खींच हो गया, परेशानी, परेशानी, खींचने वाली बात हो गया, ए थिंग आर पर्सन दैट एनॉयज, तो ये हो गया एनॉयंस का, खींच, परेशानी हो गया। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का क्या अर्थ होता है? क्रुएल्टी का अर्थ होता है क्रूरता, क्रूरता, निर्ममता, निर्ममता और निर्दयता, ये है निर्दय, इसका अर्थ हुआ क्रुएल्टी का, क्रुएल्टी का हुआ। अब हम अगला तीसरा स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का क्या अर्थ होता है? स्ट्राइफ भी नाउन, तकरार, झगड़ा, मारपीट, ये होता है, इसका अर्थ होता है। तो हार्मोनी मैंने बताया था, हार्मोनी का अर्थ होता है समस्वरता, श्रुति माधुर्य, समरसता, मिलजुल कर रहना। तो समरसता का जो ठीक उल्टा होगा ये तकरार और झगड़ा। मिसचीफ, मिसचीफ बताता हूँ, लास्ट वाला कभी नहीं बताया आप लोगों को। मिसचीफ, मिसचीफ का अर्थ होता है शैतानी, शरारत, 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 नटखटपन, नटखटपन, और ये हो गया शरारत, शैतानी, शैतानी हो गया। तो कौन सा होगा? समरसता का स्ट्राइफ, यानी कि तकरार, झगड़ा, मारपीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका 3 नंबर है। तो हमने 3 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, और सब क्वेश्चन है फीटर। फीटर का हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं फीटर के लिए। पहला है लिबरेट, पहला लिबरेट दिया गया है, पहला लिबरेट, दूसरा एक्जोनरेट, एक्जोनरेट, चौथा दिया गया रीस्टोर, तीसरा रिस्टोर, सॉरी रिस्टोर, और चौथा दिया गया है डिस्ट्रैक्ट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, और फीटर का ऑपोजिट इसमें से हमें ढूंढना है। तो पहला फीटर का जो अर्थ होगा, फीटर क्या है? अब इसका नाउन और वर्ब दोनों के, नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर इसका प्रयोग होता है। अब नाउन का जो प्रयोग होता है, जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो ये बेड़ी, बेड़ी, सिगड़, बांधने वाला सिगड़, और इत्यादि का इसका होता है। जब प्लूरल में प्रयोग होता है ये, तो इसका अर्थ फीटर्स का होता है बाधा, बाधा नाउन प्लूरल में जब प्रयोग होता है तब रुकावट, रुकावट, बंधन, ये हो गया नाउन के रूप में। जब वर्ब के रूप में इसका यूज होता है तो बेड़ियां पड़ना, फिटर्स, टू बाइंड विथ फिटर्स, टू बाइंड विथ फिटर्स। तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा इसका? बेड़ियां, बेड़ियां पहनना, पहनाना, सॉरी पहनाना, बेड़ियां डालना, बेड़ियां डालना, ये इसका प्रयोग होता है। टू होल्ड इन चेक, रोक लगाना। दूसरे में भी इसका प्रयोग होता है, रोक लगाना में भी प्रयोग होता है, रोक लगाना, बंधन में रखना, बंधन में रखना, जकड़ इत्यादि का प्रयोग होता है। अभी आप इसका अर्थ समझ गए फीटर का।
अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। लिबरेट, लिबरेट का अर्थ होता है स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र कर देना हो गया। मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना होगा इसका, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, छोड़ देना, छोड़ देना लिबरेट का अर्थ हो गया। लिबरेट का अर्थ समझ गया। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट होता है, लॉ में इसका प्रयोग होता है वर्ब के तौर पे। दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना, निर्दोष ठहराना, निर्दोष ठहराना। टू रिलीज अ पर्सन और प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन, मुक्त करना, भार मुक्त करना होता है एक्सोनरेट का। तो एक्सोनरेट का अर्थ क्लियर हो गया। रीस्टोर हमारे सामने है ऑप्शन रीस्टोर। रीस्टोर का क्या अर्थ होता है? ये भी भार के रूप में प्रयोग होता है, पूर्व स्थिति में लाना, पूर्व स्थिति में लाना, रीस्टोर। पुनरुद्वार, पुनरुद्वार, पुनरुद्वार करना, ये इसका अर्थ हो गया। पुनः अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, पुनः अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रदान करना, बहाल करना। रिस्टोर बहाल करना भी होता है, बहाल करना। अभी रिस्टोर कर समझ गए। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट बचा हम लोग के सामने, डाइवर्ट करना, ध्यान बांट देना, ध्यान बांट देना। तो ये डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। रिस्टोर जो हमने पढ़ा, पूरी स्थिति में लाना, पुनरुद्वार करना, बहाल करना, ये भी नहीं होगा। एक्सोनरेट, दोष मुक्त कर देना, निर्दोष ठहराना, ये नहीं होगा। लिबरेट, लिबरेट का अर्थ होता है स्वतंत्र कर देना। फीटर बने, फीटर का अर्थ होता है बेड़ियाँ बनाना, बेड़ियाँ डालना, बेड़ी, सिगड़, निगड़, बाधा, रुकावट, बंधन, तो इसका होगा लिबरेट, मुक्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा 1। तो राइट करेक्ट ऑप्शन है 1। तो हम 4 नंबर हमने सवाल कर लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस। और पार्सिमोनियस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से अपोजिट तलाशना है। तो पहला है सेल्फलेस, दूसरा है एक्स्ट्रावेगेंट, तीसरा है प्रोडिजियस, और चौथा है ऑस्टेंटस, ऑस्टेंटेटस। तो इसमें से अपोजिट हमें चूज करना है। तो पार्सिमोनियस का क्या अर्थ होता है? पार्सिमोनियस का क्या अर्थ होता है? ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कंजूस, कंजूस होता है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनी होता है और नाउन होता है। सेल्फलेस, सेल्फलेस निस्वार्थ, सेल्फलेस। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट क्या आता है? अपव्ययी, अपव्ययी, फिजूल खर्च, फजूल खर्च, फजूल खर्च। आडंबरपूर्ण, दिखावटी, दिखावटी, महंगा इत्यादि इसका अर्थ होता है। असीमित, अमर्यादित भी होता है, अत्यधिक, बहुत अधिक, एक्सेसिव में भी प्रयोग होता है। तो ये होगा एक्स्ट्रावेगेंट। प्रोडिजियस, ये भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसका होता है संकुत, संकुत, बड़ा, विशाल, विशाल। अब लास्ट ऑप्शन का ऑस्टेंटेटस का क्या अर्थ होता है? ये भी एडजेक्टिव है। इसका होता है भड़कीला, भड़कीला। तो कौन सा राइट? पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस में कंजूस, कंजूस का कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च करने वाला, अपव्ययी, साहका, आडंबरपूर्ण, दिखावटी, महंगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर का पार्सिमोनियस का एक्स्ट्रावेगेंट ऑपोजिट होगा इन ऑप्शन के आधार पर। अभी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 6 नंबर है डेंस। डेंस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्लिम, उसके बाद है स्पास, उसके बाद स्केर्स, और चौथा है लीन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? डेंस, डेंस तो हमने बहुत बार पढ़ा है। डेंस का क्या अर्थ होता है? एडजेक्टिव में ले लेते हैं तो घना, सघन,
सघन निविड़, निविड़। फिर भीड़ भाड़ में भी डेंस, भीड़ भाड़। स्टूपिड में भी प्रयोग करते हैं, स्टूपिड स्लो विटेड में। मंदबुद्धि, तो घना, सघन, निविड़, भीड़ भाड़, मंदबुद्धि। अभी ऑप्शन जो दिए गए हैं, स्लिम, स्लिम का होता है पतला, पतला है, पतला दुबला भी हो गया, दुबला। थीम, तुच्छ अल्प, तुच्छ और अल्प हो गया स्लिम में। स्पार्स, इसका उच्चारण होता है स्पार्स, है एडजेक्टिव। इसका क्या होता है, छितराया, झिल्लड़। नॉट डेंस, माने घना नहीं है, इसका अर्थ हुआ छितराया हुआ, स्कैटर्ड। इस स्कैटर्ड, छितराया, छितराया हुआ। राशि या थोड़ा, राशि या मात्रा के पीछे थोड़ा छितरा हुआ, ना कि घना, जिल्लड़ विरल, इसका अर्थ हो गया। अब आगे का स्केर्स, स्केर्स, स्केर्स का क्या अर्थ होता है, बिरल, बिरल के अर्थ में प्रयोग होता है। दुष्प्राय, दुष्प्राय, जो कि ना मिलता हो, बहुत कम हो, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो अब हमने समझ लिया। लीन, अंतिम ऑप्शन है हमारे पास लीन। लीन का मतलब क्या होता है, झुकना, वर्ब के रूप में जब झुकाव होना, झुकाव होना, लीनिंग, झुकना। मदद या सहारा चाहना, नाउन के अर्थ में यदि झुकाव, नति, झुकाव और नति नाउन के अर्थ में यदि प्रयोग हो तो इस सभी ऑप्शंस का भी हमने अर्थ समझ लिया। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, छितराया हुआ, डेंस घना, और जिल्लड़ छितराया हुआ, माने कि छिलछिला। तो ये अर्थ हो गया, जिल्लड़ छितराया हुआ के, और डेंस घना। अपोजिट ये है इसके। तो 6 नंबर सवाल हमने कर लिया। अभी हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, लस्ट, लक, लव, लॉस। तो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का अर्थ आप जानते होंगे, बहुत प्रचलित शब्द है, फिर मैं बता देता हूँ। इसका ये नाउन, नाउन है। एनिमोसिटी का अर्थ होता है बैर, बैर, विद्वेष, विद्वेष, घोर शत्रुता, शत्रुता, ये इसका अर्थ हो गया। लस्ट का क्या अर्थ होता है, लस्ट, काम, वासना हो गया। इंटेंस डिजायर में भी प्रयोग होता है, इंटेंस डिजायर, प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा। जैसे कि लस्ट फॉर पावर, द लस्ट फॉर, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर पावर, सत्ता की ललक। वी आर स्पेक्टेटर टू एन अनअसेम्ड प्ले ऑफ लस्ट एंड बार्गेनिंग इन द पॉलिटिकल सर्कस। ललक और सौदेबाजी के बेशर्मी भरे इस राजनीतिक सर्कस के हम दर्शक हैं। लॉस, लक कभी हमने तो पढ़ी, सभी जानते हैं, भाग्य, किस्मत, इसको बताने की जरूरत नहीं है, किस्मत होता है। लव, मोहब्बत, प्यार, सभी जानते हैं। लॉस, नुकसान, हानि। तो एनिमोसिटी, शत्रुता, तो उसका अपोजिट क्या होगा, तो लव होगा, प्यार होगा, शत्रुता और प्रेम। तो इस ये अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अभी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास 8 नंबर है, लैमेंट। लैमेंट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिजुविनेट, कॉम्प्लेन, रिजवाइस, क्राई। इनमें से अपोजिट क्लास है लैमेंट का। तो लैमेंट का क्या अर्थ होता है, लैमेंट का अर्थ होता क्या है, जल्दी बताइए। लैमेंट का अर्थ होता है विलाप करना,
विलाप करना, रुदन रुदन करना, रोना धोना, रोना धोना, रोना धोना, कल्पना, कल्प रहा है, कल्पना, रुदन क्रदन, रुदन क्रदन। ये हो गया, आपने लैमेंट का अर्थ समझ में आ गया। अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं। हमारे पास पहला है रिजुविनेट। रिजुविनेट, रिजुविनेट का क्या अर्थ होता है? रिजुविनेट जैसे कि युवा बना देना, युवा बना देना, जीवंत बना देना, जीवंत बना देना, कायाकल्प कर देना, कायाकल्प, कायाकल्प कर देना। ये हो गया, अर्थ हो गया रिजुविनेट का। रिजुविनेट आप समझ में आ गया। अभी कॉम्प्लेन है दूसरा। कॉम्प्लेन यानी कि कष्ट बतलाना, कंप्लेन कर दिया नहीं, कष्ट बतलाना, बतलाना, शिकायत करना, शिकायत करना अर्थ होता है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है रिजॉइस। रिजॉइस का अर्थ होता है खुशियाँ, खुशियाँ, खुशियाँ मनाना, रिजॉइस। ये हो गया। क्राई, क्राई का अर्थ चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, चीखना या पुकारना, चीखना या पुकारना, फूट फूट कर रोना भी होता है। क्राई के शब्द आप समझ में आ गया होगा अभी। तो अभी चार है लैमेंट। लैमेंट के हमने बताया था कि विलाप करना, रुदन करना, रुदन होना, रुदन क्रंदन। तो कौन सा इसका ऑपोजिट मीनिंग देने वाला कौन सा शब्द होगा? तो रिजॉइस, रिजॉइस खुशियाँ मनाना, यहाँ पर ये रोना धोना, रुदन क्रंदन करना, और यहाँ पर खुशियाँ मनाना। तो 8 का होगा ऑप्शन नंबर 3, रिजॉइस सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट इसका उच्चारण है। इसका अर्थ क्या होता है? इसमें पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडक्ट, कंडक्ट, इंस्ट्रक्ट और मेंड। तो म्यूटिलेट का क्या अर्थ होता है? यदि वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो वर्ब के अर्थ में इसका अर्थ होता है म्यूटिलेट का अंग भंग करना, अंग भंग करना, विकृत करना, विकृत करना, रूप बिगाड़ देना, रूप बिगाड़ देना म्यूटिलेट का होता है। किसी के शरीर को बुरी तरह अंग भंग कर देना, किसी के शरीर को बुरी तरह से अंग भंग कर देना, अंग भंग कर देना। ये हो गया म्यूटिलेट का अर्थ। पूरे समझ गए होंगे आप। हमारे पास ऑप्शन है इंडक्ट। इंडक्ट का क्या अर्थ होता है? वर्ब, सामने लाना, सामने लाना, परिचय देना, परिचय देना या कराना, करना, पदासीन करना, पदासीन करना, भर्ती करना, इनरोल, इनरोल में भी होता है, टू इनरोल में भी इसका प्रयोग होता है, भर्ती करना। कंडक्ट, कंडक्ट का क्या अर्थ होता है? कंडक्ट भी वर्ब, आचरण, आचरण करना, बर्ताव करना, बर्ताव करना, संचालित करना, संचालित करना, संचालन करना, संचालन करना, पथ प्रदर्शन करना, अगुवाई करना, कई अर्थ में संवाहन का माध्यम बनना या होना। टू सर्व, टू ये भी इसमें प्रयोग होता है कंडक्ट में, टू सर्व एज ए मीडियम फॉर कन्वेइंग, मीडियम ऑफ कन्वेइंग, कन्वेइंग। ये हो गया कंडक्ट का। कंडक्ट का अर्थ समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का क्या अर्थ होता है? ये भी वर्ब है,
सिखाना, सिखाना, शिक्षित करना, शिक्षित करना, निदेश करना, निदेश, निदेश करना, अनुदेश देना, अनुदेश देना, सूचना देना इत्यादि के अर्थ के में प्रयोग होता है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है मेंड। तो मेंड का क्या अर्थ होता है? मेंड मतलब होता है, ये भी वर्ब ही है, मरम्मत करना। मेंड मीन्स मरम्मत करना, सुधारना, सुधारना, मरम्मत की मेंडेड एरिया, जैसे कि एन एक्ट ऑफ रिपेयरिंग, मरम्मत हो गया। तो अभी आपने चारों ऑप्शन का अर्थ समझ लिया। तो म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का क्या होगा? 9 नंबर का, तो सुधारना, मरम्मत की, मरम्मत करना, म्यूटिलेट में बिगाड़, एक तो है विकृत कर देना, विकृत करना, अंग भंग कर देना, रूप बिगाड़ देना। तो यहाँ पर एक ही शब्द है मेंड, इसका सुधारना होता है, मरम्मत करना होता है। तो म्यूटिलेट का ऑपोजिट होगा मेंड। तो ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, म्यूटिलेट, मेंड, इन ऑप्शन के हिसाब से। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है रिलुक्टेंटली, रिलुक्टेंटली, रिलुक्टेंटली के हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विलिंगली, सेटिस्फैक्टरली, प्लीजिंगली, हैप्पीली। तो 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? रिलुक्टेंटली का क्या अर्थ होता है, यदि हम समझ जाएं तो ऑप्शन चूज कर सकते हैं कौन सा ऑपोजिट है इसमें से। तो रिलुक्टेंटली, अनिच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक, ये है एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, हिचकते हुए, हिचकते हुए, अनिच्छापूर्वक रिलुक्टेंटली होता है। अब हमारे पास विलिंगली, विलिंगली का अर्थ होता है खुशी खुशी, खुशी, खुशी खुशी, अपनी इच्छा से, विलिंगली, अपनी इच्छा से, ये हो गया विलिंग का। अभी सेटिस्फैक्टरली, सेटिस्फैक्टरली क्या होता है? सभी बहुत प्रचलित शब्द है, संतोषजनक, संतोषजनक रूप से, वर्क इज प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्टरली, वर्क इज प्रोग्रेसिंग, इस तरह का इसका प्रयोग होता है। अभी अगला है, इसका ऑप्शन है प्लीजिंगली, ये भी एडवर्ब है, इसका भी होता है इन ए सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग और अपीलिंग मैनर, अपीलिंग, अपीलिंग मैनर, अपीलिंग मैनर होता है इसका, बट इज कन्वेड प्लीजिंगली। तो हैप्पीली लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, हैप्पीली का आप लोगों ने सुना ही होगा, और आशा करता हूँ कि सभी जानते होंगे इसका, खुशी खुशी होता है हैप्पीली, ये भी एडवर्ब ही है, एडवर्ब, आनंदपूर्वक, सुख से, सौभाग्य व सौभाग्य से, इस इत्यादि में अर्थ में प्रयोग होता है, सौभाग्य से, आनंदपूर्वक, सुख से, इत्यादि इत्यादि। तो रिलुक्टेंटली का अपोजिट कौन सा होगा? विलिंगली, खुशी खुशी, अपनी इच्छा से, इसका होता है खुशी खुशी अपनी इच्छा से, और इसका होता है अनिच्छापूर्वक, हिचकते हुए। तो अपोजिट सीधे सीधे यही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा 1, विलिंगली। में ये क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास 11 नंबर शब्द है मीथ। मीथ के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है फैक्ट, दूसरा है फॉल्सूट, तीसरा है ट्रुथ, और चौथा है स्टोरी। तो कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? मीथ का क्या अर्थ होता है? मीथ, मीथ का अर्थ आप जानते होंगे, नहीं जानते बता देता हूं मैं। मीथ का क्या अर्थ होता है? नाउन, पहले तो ये नाउन, पौराणिक कथा, ख्यान, काल्पनिक सत्य, मिथ भी बोलते हैं, मिथ को मिथ भी बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक सत्य, ये हो गया मिथ। अब हमारे पास ऑप्शन है फैक्ट। फैक्ट का क्या अर्थ होता है? तथ्य, हकीकत, यथार्थ, वास्तविकता। फैक्ट, वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, इत्यादि के अर्थ में प्रयोग होता है फैक्ट। फॉल्सहुड, धोखा, भ्रांति, असत्य, और तीसरा ट्रुथ, सत्य, और फोर स्टोरी, कहानी।
तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। फॉल्स भी नहीं, फैक्ट। मिथ, मिथ का होगा फैक्ट, तथ्य, हकीकत, वास्तविकता। सुसंगत तथ्य में इसका प्रयोग होता है, सुसंगत तथ्य फैक्ट होता है। हकीकत, हकीकत। तो मिथ का अर्थ होता है काल्पनिक सत्य, पौराणिक कथा, आख्यान इत्यादि। तो उसका अपोजिट फैक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन है? 1 फैक्ट करेक्ट है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 12 नंबर है। 12 नंबर है पायरोकियल। पायरोकियल, और इस पायरोकियल के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है: इंटरनेशनल, ग्लोबल, नैरो, वर्ल्ड वाइड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से इसका ऑपोजिट होगा और करेक्ट होगा? पैरोकियल का क्या अर्थ होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। पैरोकियल माने इसका पैरोकियल का अर्थ होता है संकुचित, संकुचित, संकीर्ण, संकीर्ण होता है। तो हमारे पास और एक अर्थ होता है केवल, पैरोकियल, केवल, केवल स्थानीय, स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली, होने वाली घटनाओं, होने वाली घटनाओं से संबंध, संबंध, न कि, न कि अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं से, न कि अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं से, घटनाओं से। केवल स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं से संबंध, न कि अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में। पैरोकियल थिंकिंग, पैरोकियल अप्रोच, ये सब ऐसे इसका प्रयोग होता है। ओनली कंसर्न विद स्मॉल इशूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अभी हमारे पास देखिए ऑप्शन 4 है: इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल विश्वव्यापी, सार्वभौमिक, ग्लोबल हो जाता है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी, नैरो, संकीर्ण, तंग संकरा, सीमित, सीमित, संकीर्ण। तो ये नहीं होगा ऑपोजिट। संकुचित, संकुचित का में होता है नैरो का, संसार व्यापी होता है। लेकिन इनमें से जो ऑपोजिट और सबसे सही उत्तर होगा मेरे तो ग्लोबल होगा, विश्वव्यापी। पैरोकियल, संकीर्ण और ग्लोबल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे सही उत्तर होगा इसमें ग्लोबल, ग्लोबल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है: पुअर, रेयर, हाई, फ्लुएंट। तो कौन सा इसमें से होगा? एफ्लुएंट, पुअर, रेयर, हाई, फ्लुएंट। चारों में से कौन सा सबसे अपोजिट होगा, सही होगा? एफ्लुएंट का क्या अर्थ होता है? एफ्लुएंट नाउन एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। एफ्लुएंट का जब एडजेक्टिव होता है तो इसका प्रचुर, प्रचुर, बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुल, धनी, संपन्न, सुखी, समृद्ध। एफ्लुएंट सोसाइटी, समृद्ध इत्यादि में प्रचुर, बहुत अधिक, बहुत धनी, संपन्न, समृद्ध, जैसे कि एफ्लुएंट, एफ्लुएंट सोसाइटी, एफ्लुएंट सोसाइटी। नाउन में इसका यदि प्रयोग में इसका अर्थ निकलता है, नाउन सहायक, सहायक नदी, सहायक नदी हो गया। अब हम समझ गए इसका अर्थ। अब देखते हैं ऑप्शंस के क्या अर्थ होते हैं जो हमारे सामने ऑप्शंस है। तो पुअर, गरीब, अपर्याप्त, अल्प होता है। रेयर, विरल, रेयर का क्या अर्थ होता है? विरल, विरल, दुर्लभ, दुर्लभ, विरला, असाधारण, असाधारण, अनयूजुअली, ग्रेट और फाइन। तो ये हो गया। हाई आप लोग जानते ही हैं, ऊंचा, ऊंच, एडजेक्टिव।
होता है फ्लुएंट। फ्लुएंट क्या अर्थ होता है? फ्लुएंट मतलब होता है फ्लुएंट, इसकी फ्लुएंसी अच्छा है, आपने सुना ही होगा, ये भी तो फ्लुएंट एडजेक्टिव। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, प्रवाहशील, प्रवाहशील, ये हो गया फ्लुएंट। तो इसमें से कौन सा होगा एफ्लुएंट? अब इसमें से चूज कीजिए, हमने सही बता, सभी ऑप्शन का अर्थ बता दिया हमने। तो प्रचुर, बहुत अधिक, बहुल, संपन्न। संपन्न का क्या होगा? पुअर होगा, ऑपोजिट। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 पुअर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 14 नंबर एरुडाइट। एरुडाइट, एरुडाइट का हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनस्कॉलरली, स्कॉलरली, एजुकेटेड, पॉजेसिव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ऑपोजिट होगा, सही होगा? एरुडाइट्स का क्या अर्थ होता है, इसका पदार्थ समझना जरूरी है। तो एरुडाइट का है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, इसका होता है ज्ञानी, विद्या संपन्न, विद्या संपन्न, विद्वान, विद्वतापूर्ण, विद्वतापूर्ण, ये हो गया, इसका अर्थ हो गया एरुडाइट का। अनस्कॉलरली क्या होगा? नॉट शोइंग, अनस्कॉलरली का होगा नॉट शोइंग द लर्निंग एंड, मैंने जिसमें स्कॉलर्स का कोई कैरेक्टर ना हो, लर्निंग एंड अटेंशन, लर्निंग एंड पूरा लिख देता हूँ, लर्निंग एंड अटेंशन, अटेंशन टू डिटेल, डिटेल कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्कॉलर, स्कॉलर ये हो गया। स्कॉलरली इसका अपोजिट होगा, स्कॉलरली विद्वतापूर्ण, विद्वतापूर्ण, बौद्धिक, बौद्धिक, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास पॉजेसिव है। पॉजेसिव का क्या अर्थ होता है? स्वामित्व या स्वत्वबोधक, स्वत्वबोधक, संबंध कारक इत्यादि हो गया, जैसे हो गया। एजुकेटेड का नहीं बताया था, एजुकेटेड का आप तो सभी जानते हैं, एजुकेटेड क्या बताना है, फिर भी शिक्षित, पढ़ा लिखा, ये हो गया। तो सभी ऑप्शन का भी हमने अर्थ समझ लिया। अब इसमें से ऑपोजिट खोजना है, एरुडाइट। तो कौन सा होगा इसमें से? इसका ऑपोजिट 1 नंबर होगा, अनस्कॉलरली। 1 नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम 15वां प्रश्न है हमारे पास, कॉक्स, कॉक्स भी बोलते हैं, कॉक्स। कॉक्स के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिसवेट, एक्टिव, डल, स्पीड। 4 ऑप्शन में से कॉक्स का अर्थ समझ ऑपोजिट निकालना है। कॉक्स का क्या अर्थ होता है? तो हम जानते हैं कॉक्स क्या है, कॉक्स एक वर्ब, कॉक्स का अर्थ होता है फुसलाना, फुसलाना, खुशामद करना, खुशामद करना, ये कॉक्स का अर्थ हो गया। तो और हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, डिसवेट। डिसवेट का क्या अर्थ होता है? ये भी वर्ब ही है। वर्ब का होता है किसी को, इसका अर्थ है डिसवेट, किसी को कोई काम न करने के लिए, कोई काम न करने के लिए समझाना, समझाना, बुझाना, बुझाना, मना करना, मना करना, रोकना के अर्थ में प्रयोग है इसका, कॉक्स में होता है। तो समझ गए होंगे, वर्ब किसी का कोई काम न करने के लिए समझाना, बुझाना, मना करना, रोकना। अब समझ में, अब कॉक्स का अर्थ समझ गए। अभी हमारे पास ऑप्शन है, कॉक्स नहीं सॉरी डिसवेट का था ये। कॉक्स का तो होता है चिरौरी करना, मतलब गांठना, फुसलाना, खुशामद करना होता है। ये दूसरे ऑप्शन का देखते हैं, एक्टिव। एक्टिव तो सभी जानते हैं, मैं समझता हूँ कि सभी इसका अर्थ समझते हैं, फिर भी सक्रिय, चुस्त, क्रियाशील,
क्रियाशील, फुर्तीला, ये हो गया एक्टिव। एक्टिव का अर्थ हो गया कृत्व, ग्रामर में भी होता है कृतवाच्य बोलते हैं, कृतवाचक या कृतवाच्य, कृतवाच्य बोलते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन है डल। डल का क्या एडजेक्टिव? मंदबुद्धि, मूर्ख, भोथरा, कुंठ, ये हो गया। बहुत सा स्फूर्तिहीन, मंदा बाजार, डल मार्केट, नॉट इंटरेस्टिंग, आरोचक, ऐसे तरह के डल का बहुत सही होता है। नॉट क्लियर, धुंधला में, स्फूर्तिहीन में, हल्क आदि, निस्तेज। स्पीड, मैं मानता हूँ स्पीड सभी जानते होंगे, स्पीड का क्या अर्थ होता है? तेजी, जल्दी चलना, गति, रफ्तार, चाल, ये सब हो गया। तो कॉक्स का ठीक ऑपोजिट कौन सा होगा? कॉक्स, कॉक्स फुसलाना, खुशामद करना, चिरौरी करना, मतलब गांठना, ये तो होता है। ट्राई टू पर्सुएड बाई प्लीडिंग और फ्लैटरी इत्यादि ऐसे इसका अर्थ में होता है। और डिसवेट, डिसवेट का मैंने बताया था किसी को कोई काम ना करने के लिए समझाना, बुझाना, मना करना, रोकना। तो ये ऑपोजिट हुआ कॉक्स का। तो 15 नंबर का एक नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हमने ये पूरे 15 सवाल पूरे कर लिए हैं। जब भी इस तरह के आप सीट्स बनाते हैं तो मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि सभी जो ऑप्शन भी दिए जाते हैं ना, जैसे कि हमने 15 शब्द, 15 वर्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ा, 15 तो क्वेश्चन वाले हो गए, और 4 हर में 4 हैं। हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 50 × 4 60 हो गया। 60 और 15 हो गया 75। यानी कि हम एक बार में 75 वर्ड्स पढ़ते हैं। यदि 15 क्वेश्चन का भी सेट बनाते हैं तो हम 75 शब्दों को सही प्रकार से पढ़ पाते हैं। यदि हमने इसी तरह से पढ़ाई करके कम से कम 20-25 सेट्स बना लिए तो लगभग कवर हो जाता है। हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब भी एंटो साइनो का या इस तरह से भौगोलिक आधारित कोई भी सेट्स का अध्ययन करें, बनाएं, अभ्यास करें, तो ऐसे अंदाज पर कि ये सही है, 2 सही है, 3 सही है, सही हो गया आंसर समझा लिया, बाकी उसके ऑप्शन का क्या अर्थ होता है नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं है। जब भी पढ़ें तो चारों ऑप्शंस का अर्थ पूर्ण रूप से समझें। यदि आता भी हो तो भी आप पूर्ण रूप से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये है पढ़ने का तरीका। और यदि इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो कम से कम 20-25-30 का यदि आपने सही से अभ्यास कर लिया तो लगभग आदमी की तैयारी पूर्ण हो जाती है। इससे कहीं बाहर से नहीं आता है। चलिए धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तो धन्यवाद।